इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दीज टू। यहाँ पे आपको क्यूब करना होगा, और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जनरली आइडेंटिटी यूज करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको आइडेंटिटी बिल्कुल यूज नहीं करना होगा और ये आसानी से आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे चाहे इन दोनों का साइन सेम होगा, चाहे इनका साइन अपोजिट होगा, चाहे जैसे प्रॉब्लम होंगे, उन सब के लिए कुछ छोटे से ट्रिक है, उनको आपको बस यूज करना है, ये आसानी से सॉल्व होता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन हम लोग देख लेंगे। तो जैसे ही आपको कोई वैल्यू दे दे x प्लस वन बाई एक्स की के, तो आपको जब क्यूब निकालना होगा तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यूज करना है फॉर्मूला k पावर थ्री माइनस थ्री के। यहां से आप k को कॉमन कर सकते हो, तो आप लिखोगे k स्क्वायर माइनस थ्री। तो मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूं और इसी फॉर्मूले से हम सारा यहाँ पे आंसर निकालेंगे। आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि यहाँ पे जो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू होगी उसको आपको k यूज करना है और इसमें आपको वैल्यू डाल देनी। आप याद रखना कि जब दोनों यहाँ पे साइन पॉजिटिव होंगे तो हमेशा आपको माइनस थ्री यूज करना है। साइन जब कुछ और होगा तो उसका डिस्कशन अभी मैं आगे करूंगा। तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए आपको k की वैल्यू पता है थ्री, इसलिए इसका आंसर निकालने के लिए आप लिखोगे थ्री मल्टीप्लाई थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री। यहाँ पे हो गया थ्री, इसको सॉल्व करोगे आएगा नाइन माइनस थ्री मीन्स सिक्स, और थ्री इंटू सिक्स करने पे आता है एटीन, तो इसका आंसर एटीन होगा। अब इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू होगी उसका क्यूब करने पे ये x पावर नाइन आएगा, इसलिए जो यहाँ पे रिजल्ट आपको मिला है उसी को सेम प्रोसीजर से फिर सॉल्व कर देना है, और k की वैल्यू यूज करनी है एटीन। ठीक है, तो आप यूज कर लीजिए। एटीन मल्टीप्लाई अंदर होगा एटीन का स्क्वायर और माइनस थ्री क्यों किया, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू पता है, पॉजिटिव की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे एटीन मल्टीप्लाई जब एटीन का स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा थ्री ट्वेंटी फोर, और थ्री ट्वेंटी फोर में से थ्री माइनस करने पे थ्री ट्वेंटी वन आएगा, और इसका एटीन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा फाइव सेवन सेवन एट। ये आंसर हो गया इसका। सेम यही काम आपको करते जाना है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वन है और आपको ये तीन वैल्यू बतानी है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं। k की वैल्यू हो गई वन, आपको लिखना है k और k स्क्वायर माइनस थ्री क्यों लिखना है, क्योंकि दोनों साइन पॉजिटिव है। तो आपने लिख दिया वन, वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री, ये सॉल्व होके आएगा वन इंटू माइनस टू मीन्स माइनस टू, तो पहला आंसर माइनस टू। अब इसी माइनस टू को प्रोसीड करोगे तो ये पावर नाइन आएगा। तो k की वैल्यू अब आपको यूज करना है क्या, माइनस टू। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना आपको। ये माइनस टू हो गया, माइनस टू का स्क्वायर करने पे फोर आता है, फोर माइनस थ्री मीन्स माइनस टू इंटू वन मीन्स माइनस टू। अब क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे पावर जो भी लगाओगे सबकी वैल्यू माइनस टू आती रहेगी, अगर वो क्यूब के फॉर्म में है तो। यहाँ पे इसका भी क्यूब करने पे आपको रिजल्ट माइनस टू ही मिलेगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू टू है और ये तीन रिजल्ट आपसे पूछे गए। तो ये इसको तो आपने बहुत बार सॉल्व भी किया होगा कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जब टू होती है तो आप यहाँ पे पावर कुछ भी लगा दो, रिजल्ट हमेशा टू ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक बार इस फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू टू है, इसलिए लिखेंगे टू, अंदर होगा टू का मल्टीप्लाई माइनस थ्री, ये हो गया टू, फोर माइनस थ्री, सॉल्व करने पे आएगा टू, इसलिए टू आ गया। तो इसका क्यूब करोगे तब भी आंसर टू आएगा, और इसका क्यूब करोगे तब भी आंसर टू आएगा, तो इसका आंसर हमेशा टू आएगा। और इसके लिए तो हमेशा आंसर टू आता ही है, पावर चाहे आप यहाँ पे नाइन लिखो, ट्वेंटी सेवन लिखो, हंड्रेड लिखो, टू हंड्रेड लिखो, कुछ भी लिखो, इसका आंसर टू ही आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। अब यहाँ पे दोनों में माइनस साइन आ गया है। तो अभी मैंने आपको जो ट्रिक बताया था वो पॉजिटिव के लिए था,
नेगेटिव के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे आपने -3 लिखा था वहां पे अब कर देना है केवल +3। मतलब पॉजिटिव के लिए नेगेटिव करना था, नेगेटिव के लिए करना है पॉजिटिव, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब कुछ फॉर्मूला वही। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। के की वैल्यू यहाँ पे है 3, आपको बताना है क्यू। तो क्या करेंगे, 3 अंदर होगा 3 का स्क्वायर और +3 आपको लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3, ये होगा 9 +3 मीन्स 12, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आंसर 36। तो इसका आंसर 36। अब इस के की वैल्यू 36 हम लोग इसके लिए यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, 36 अंदर हो जाएगा 36 का स्क्वायर और +3, क्योंकि नेगेटिव से आप नेगेटिव को बता रहे हैं। तो यहाँ पे बाहर 36 रहेगा, अंदर 36 का स्क्वायर करते हो तो आंसर आता है 1296, +3 कर दिया तो 1299 हो जाएगा, और इसको करना है 36 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके आएगा 46764। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते जाना है। चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है, माइनस आपसे पूछा गया है के की वैल्यू यूज करनी है 4, जल्दी से यूज कर लीजिए। 4 अंदर लिखेंगे 4 का स्क्वायर +3, ये हो गया 4, 16 +3 मीन्स 4 इंटू 19, ये हो जाएगा 76। इसका आंसर 76 आएगा। अगला देख लेते हैं। अगर x-1/x की वैल्यू 2 है तो आपको ये 3 वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे नेगेटिव के साथ नेगेटिव की वैल्यू निकालना तो आसान है, लेकिन इसके साथ अगर साइन अपोजिट आ गया तब क्या करेंगे, अभी उसको हम लोग चेक करेंगे, और इसको कैसे डायरेक्ट हम बता सकते हैं इसको भी चेक करेंगे। तो पहले तो आप लोग ये रिजल्ट निकाल लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोनों माइनस है, इसलिए क्या करोगे, के की वैल्यू 2 है, यहाँ लिखना होगा के का स्क्वायर +3, इसलिए हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 +3 मीन्स 7, 7 इंटू 2 करोगे तो इसका आंसर आएगा 14। इसका आंसर तो 14 है। अभी हम इस पे आते हैं। तो एक ट्रिक समझ लीजिए। जब x-1/x की वैल्यू दिया रहे और आपसे पूछ ले x+1/x की वैल्यू, तो इसका एक बड़ा छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपको अंडर रूट लिखना होता है p² + 4। ये p² मतलब ये p इसकी ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने k नहीं लिखा क्योंकि k हमने यहाँ पे इसके लिए लिखा था क्यूब के लिए, इसलिए हमने इसके लिए यहाँ पे p लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब पॉजिटिव रहेगा तो आपको +4 करना है, अगर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की वैल्यू बतानी होगी तो -4 करना है। ठीक है, जैसे x-1/x की वैल्यू अगर 2 होगी तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करना है और +4, ये हो जाएगा 4 + 4 मीन्स 8, √8 इसका आंसर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 2√2 लिख सकते हो। यही आपको करना है। अब ऐसा क्यों करना है, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जब पॉजिटिव से आपको ये पॉजिटिव बताना होगा फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव को कैलकुलेट करना, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव को थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो जब भी साइन आपको अपोजिट मिल जाए, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव क्यूब पूछ ले या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव क्यूब पूछ ले, तो पहले उसका आप लोग यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन कर लेना, फिर ये आसान हो जाता है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने बता दिया 2√2, मतलब ये वैल्यू किसकी हो गई, के की। अब आपको इसका क्यूब बताना है। ये पॉजिटिव का वैल्यू आपने निकाला है और पॉजिटिव का ही वैल्यू आपको बताना भी है। तो आपको करना क्या है, के² -3, ये कर दो आप। तो इसकी वैल्यू हो गई 2√2, अंदर 2√2 का स्क्वायर करोगे, और 2√2 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। तब लिखोगे 8-3। अब 8-3 करने पे आएगा 5, और 5 का इसके साथ इंटू कर दोगे तो आएगा 10√2। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10√2 आएगा, और कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं। चलो अगला देख लो एक बार, ऐसे दूसरा प्रॉब्लम। अब यहाँ पे x+1/x की वैल्यू 6, आपको बताना है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव बताना है, इसलिए पहले नेगेटिव वाली वैल्यू ये हमको पता रहेगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं। अब पॉजिटिव से नेगेटिव निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको करना क्या है, अंडर रूट p², माइनस के लिए -4, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव।
ठीक है, तो p की वैल्यू है 6, तो इसको लिख दोगे 36 माइनस 4 मीन्स √32। इसकी वैल्यू √32। अब यही वैल्यू हो गई k की, जो कि आपको यहाँ पे यूज कर लेना है, तो यहाँ पे यूज कर लीजिए। √32 अंदर करोगे, √32 का स्क्वायर तो 32 होगा, और ये नेगेटिव से नेगेटिव बता रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपको +3 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 35 √32, ये इसका आंसर है, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे x-1/x की वैल्यू √5 है, आपको ये दोनों वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव बताना है, तो करना क्या होगा, √p² +4। तो अंडर रूट यहाँ पे जब p² लिखोगे तो ये हो जाएगा 5, और +4 कर दोगे तो √9 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगा 3, यानी इसकी वैल्यू हो गई 3। अब इससे इसको बताना है, जो बड़ा आसान है, यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव बताना है, तो क्या करना है, k² -3 सॉल्व कर दो। इसको अभी हमने पहले ही पीछे भी सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9 - 3, 6 × 3 18, ये इसका आंसर है, जो अभी आपने पीछे सॉल्व किया है। इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्यूब का होगा, आप उसको सॉल्व कर दोगे। अगले वीडियो में फिर आएंगे हम लोग, तो आपको पावर 5 बताऊंगा, और 2 और 3 का पावर एक साथ यूज करेंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।